नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए ईश्वर का आभार प्रकट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुभ प्रभात। यहाँ यीशु मसीह की स्तुति में एक सरल और सुंदर सुबह की प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर दी गई है। सुबह की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे एक नई सुबह दिखाई और रात भर अपनी सुरक्षा में रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज के दिन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे शब्दों, मेरे कार्यों और मेरे विचारों को अपनी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में रखें। मुझे वो सामर्थ्य दें कि मैं आज के हर कार्य को आपकी महिमा के लिए कर सकूं। मेरे परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों पर अपनी आशीष बनाए रखें। हमें बुराई से बचाएं और अपने प्रेम के मार्ग पर चलाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। मसीही जीवन के लिए कुछ वचन। सुबह के समय इन वचनों का स्मरण करना मन को शांति देता है। भजन संहिता 5:3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। विलाप गीत 3:22-23। ये यहोवा की करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। बाइबल के ये पद सृष्टि के दूसरे वृत्तांत को गहराई से समझाते हैं, जहां परमेश्वर का ध्यान विशेष रूप से मनुष्य की रचना और उसके पर्यावरण पर केंद्रित है। यह हिस्सा न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि ये ईश्वर और मानवता के बीच के घनिष्ठ संबंध को भी प्रकट करता है। इन पदों में कुछ अद्भुत विरोधाभास और सुंदरता छिपी है। मुख्य आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। तैयारी का समय। पद 5-6। यहाँ एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जहाँ सब कुछ प्रतीक्षा में था। न वर्षा थी, न किसान, फिर भी परमेश्वर ने कोहरे, मिस्ट के माध्यम से भूमि को नमी दी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर बड़े कार्यों, जैसे मनुष्य की रचना से पहले, हमेशा आधार तैयार करते हैं। मिट्टी और श्वास का संगम। पद 7। यहाँ मनुष्य की दोहरी प्रकृति दिखाई देती है। मिट्टी, हमारी शारीरिक और नश्वर प्रकृति। जीवन का श्वास, नेशमा, वो दिव्य अंश जो हमें अन्य सभी प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। हम केवल जैविक प्राणी नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की आत्मा के वाहक हैं। ईश्वर एक माली के रूप में। पद 8। अदन की वाटिका परमेश्वर द्वारा खुद लगाई गई थी। यह स्थान मनुष्य के लिए केवल एक घर नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संगति करने का एक स्वर्ग था। उत्पत्ति 2:4-8 का सारांश। विषय, आध्यात्मिक अर्थ। कोहरा और नमी, ईश्वर की अदृश्य देखभाल और भविष्य की तैयारी। मिट्टी से रचना, मनुष्य की विनम्र शुरुआत और पृथ्वी से जुड़ाव। जीवन का श्वास, ईश्वर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व और आत्मा। अदन की वाटिका, सुरक्षा, प्रचुरता और ईश्वर के साथ चलने का स्थान। यह वृत्तांत हमें याद दिलाता है कि हम संयोग नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की सोची समझी और प्रेमपूर्ण रचना है। क्या आप इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि अदन की वाटिका में जो दो विशेष वृक्ष, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष थे, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है?